morning, beta. Today we will continue our chapter of political science. This one, beta, United Nation Organization. The step to be taken to make the United Nation more relevant in the changing context. जिस एंगल से जो है हमारा वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जी. In September 2005, the heads of all the member states met to celebrate the 60 years of the United existence and review the situation. September 2005 में जो members थे उनके heads इकट्ठे हुए थे 60 years complete होने पर और उन्होंने एक रिव्यू भी किया था उस समय की सिचुएशन पर जो उस समय कुछ चेंजेस के लिए सामने बातें आई. क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन कि एक पीस बिल्डिंग कमीशन जो है रिक्वायर्ड है. एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज. वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन केस अगर किसी कंट्री के अंदर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को सिक्योर ना रख पाए, प्रोटेक्ट ना कर पाए, उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको नुकसान हो, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन्हें सिक्योर करे. इस बात को एक्सेप्ट किया गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006. तो एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई जो वर्ल्ड में लोगों के ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए एफर्ट करेगी, स्टेप्स आएगी. एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. एक एग्रीमेंट आपस में कि जो डेवलपमेंट गोल फिक्स किए गए उनको अचीव किया जाए. condemnation of terrorism in all its forms and manifestations. किसी भी प्रकार का टेररिज्म जो है चाहे वो रिलीजन के आधार पर है, चाहे कास्ट के आधार पर है, चाहे अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, किसी भी एंगल से जो टेररिज्म है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो टेररिज्म है वो गलत है और उसको रिमूव करने के लिए कोलेक्टिवली एफर्ट किए जाएंगे. क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड. एक डेमोक्रेसी फंड जो है वो बनाया जाए. एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके वाइंड अप के बारे में भी एक एग्रीमेंट हुआ. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और एज ए इंडियन सिटीजन्स हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स. इंडिया हैज सपोर्टेड द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स. भारत भी ये चाहता है, इस बात को सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन में इसको पुनर्गठन किया जाए, इसमें चेंजेस किए जाएं. क्यों, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें इंडिया का अपना इंटरेस्ट भी है. इट बिलीव्स दैट ए strengthened and revitalized United Nation is desirable in a changing world. भारत का ये विश्वास है कि जिस प्रकार से वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो रही हैं, नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए हैं, नए कंट्री पहले से ज़्यादा पावरफुल हुए हैं, अलग अलग एंगल हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है. इंडिया है आल्सो सपोर्ट्स इन इनहेंस्ड रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. इंडिया इस बात से एग्री है, इससे सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड में डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए डिफरेंट स्टेट्स के बिटवीन अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है
और इसे पावरफुल भी बनाया जाना चाहिए। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी central to the United Nations agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security। तो भारत का ये विश्वास है कि जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल टू द यूनाइटेड नेशन एजेंडा, जो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है, जो चार्टर है, उसको ध्यान में रखकर ये डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो है, उसको मेंटेन करने के लिए जो है, जो भी स्टेप्स हैं वो उठाए जाने चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इंडियाज़ मेजर कंसर्न, इंडिया के जो कंसर्न हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन असेंबली, सो दे शुड आल्सो हैव ए रोल इन शेपिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। वो कहते हैं इस समय यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, इसकी महासभा के, जनरल असेंबली के, मैक्सिमम जो है, मेजॉरिटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की है। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको भी इम्पोर्टेंट रोल मिलना चाहिए ताकि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस को शेप देने में अपना रोल प्ले कर सकें। सपोर्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया की जो थिंकिंग है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, चाहे वो परमानेंट मेंबर है चाहे वो टेम्परेरी मेंबर है, स्थायी या अस्थायी, दोनों की जो संख्या है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट, सुप्रीम कोर्ट क्या गया मैं, सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्री इन इट, कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और डेवलपिंग कंट्री जो है उनको स्थान मिलना चाहिए। इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी ए परमानेंट मेंबर इन ए रिस्ट्रिक्टेड यूनाइटेड नेशन। इंडिया खुद दावेदार है कि यूनाइटेड नेशन को जब रिस्ट्रिक्टेड किया जाए तो परमानेंट मेंबर बनाया जाए और उसे भी दूसरे जो वीटो पावर वाले कंट्री है उनके इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो कंटिन्यू है ये इंडियाज मेजर कंसर्न, द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक while the United Nation General Assembly membership has expanded considerably। हम देख रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया था तो उस समय उसके ओनली 51 मेंबर्स थे, लेकिन आज का जो सिनेरियो है 193 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के हो चुके हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंज नहीं किया गया है। जबकि जब 51 टोटल मेंबर्स थे तो भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर 5 ही थे, और आज भी जब 194 इसके जनरल मेंबर हो गए हैं, जनरल असेंबली के मेंबर हो गए हैं, तो इनकी संख्या अभी भी 5 ही है, इसको इंक्रीज किया जाए। दिस हैज हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इट आल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल इंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री की अगर हम मेंटली रूप से एक सपोर्ट चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि वर्ल्ड के डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको एक जायज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इस बात पर जो इंडिया है वो जोर देता है, क्योंकि इंडिया का कहना कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो इंडिया की यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, कहीं ना कहीं उसकी रिप्रेजेंटेशन पर उंगली उठती है। इन 1965 द नंबर members of security council became 11 to 15, but numbers of permanent members remained the same since then, no change। वो कहते हैं 1965 में
जब 5 परमानेंट मेंबर प्लस 6 टेम्परेरी मेंबर थे, इसको इंक्रीज किया गया। परमानेंट मेंबर तो 5 ही रखे गए, लेकिन जो टेम्परेरी मेंबर थे उन्हें 6 से इंक्रीज करके 10 कर दिया गया। टोटल जो है 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट एंड 10 टेम्परेरी। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि इन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और उसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों कंट्रीज की संख्या बढ़ाई जाए। ग्राउंड ऑन विच इंडिया क्लेम परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया किस आधार पर क्लेम करता है कि उसे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए? द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, comprising almost 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर मैं कहूं कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया। चाइना ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, उससे रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर के रूप में। इंडिया भी पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि दूसरे एंगल से देखा जाए तो कहते हैं वर्ल्ड का 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, इस आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल में उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखें तो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि मैक्स जो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पर डेमोक्रेसी डेवलप की गई है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में, तो सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेसी इंडिया में है, तो बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया माना जाता है। इस आधार पर भी इंडिया अपना क्लेम रखता है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली all of the initiative of the United Nations, long and substantial role in the United Nation peacekeeping। वर्ल्ड में जब जब रिक्वायरमेंट हुई है, जब जब पीस कीपिंग लिए शांति सेना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भेजी गई है, इंडिया उसमें रोल प्ले करता रहा है। स्पेशली कांगो, आपका ये इराक डिस्प्यूट जो हुआ, इराक कुवैत डिस्प्यूट, तो इराक में भी, कांगो में भी, श्रीलंका में भी हमने अपनी जो पीस कीपिंग आर्मी के जवान जो हैं वो भेजे, शांति सेना में अपने जवान भेजे। इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, आज इंडिया जो है इकोनॉमिकल आधार पर भी इतना डेवलप है, उसकी जो जीडीपी है, उसका जो हम कह सकते हैं कि टोटल इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड में काफ़ी मतलब टॉप 10 में आती है, और जल्दी ही उनका टारगेट है कि इसको टॉप 5 में लाया जाए। इस बेस पर भी इंडिया इकोनॉमिकल बेस पर क्लेम करता है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन एंड नेवर फिल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स, जो भी यूनाइटेड नेशन में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इंडिया का बनता है, इंडिया टाइमली उससे पे करता रहा है, वो कभी इसमें फेल नहीं हुआ है। इस आधार पर, क्योंकि रेगुलर टाइमली पेमेंट करने के आधार पर भी इंडिया ये क्लेम करता है कि उसे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, इट सिग्निफाइज ए कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। देखो, जब किसी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ जाता है कंपैरेटिवली इन द कंडक्ट ऑफ द इट्स फॉरेन पॉलिसी। अगर हम बात करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो इस प्रकार की है कि हमने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डेवलप किया है। हम वर्ल्ड पीस के लिए कंटिन्यूसली जो है वो एफर्ट करते रहते हैं। इस बेस पर भी जो है हमारा क्लेम बनता है कि हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाए जाएं।
नेक्स्ट पार्ट है चैलेंजेस टू इंडियाज इंक्लूजन एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं जिस आधार पर उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्वेश्चंस इट्स इंक्लूजन। वाई? सब कुछ कंट्री जो है ऑब्जेक्शन करते हैं कि इंडिया को इसका परमानेंट मेंबर ना बनाया जाए, और उनमें पाकिस्तान का नाम भी है। क्यों? कंसर्न्स अबाउट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मींस इंडिया ने भी अपने आपको एक न्यूक्लियर कंट्री के रूप में, पावर के रूप में डेवलप किया है। कुछ और कंट्री भी अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी, अगर हमने मई 1995 में 5 जो है विस्फोट किए थे, पाकिस्तान ने नेक्स्ट डे 6 विस्फोट किए थे। मींस वो ये मैसेज देना चाहता था कि हम भी एक एटॉमिक पावर हैं। ट्रबल्स विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनइफेक्टिव एज ए परमानेंट मेंबर। वो कहते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है, अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो फिर वो इक्वली उस इशू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया को अगर परमानेंट मेंबर बनाया जाता तो इंडिया जो है पावरफुल हो जाएगा। इफ इंडिया इंक्लूडेड अदर पावर्स लाइक ब्राजील, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका may also be considered because those are the continents which do not have any representation in security council। तो इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि और कंट्रीज भी हैं, अगर इंडिया को मेंबर्स बनाया जाता है, परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, तो जैसे ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, वो भी क्लेम करते हैं कि उन्हें भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल के इतने परमानेंट मेंबर बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके भी अपने बेसिस हैं जिस पर वो चाहे तो इस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और चाहे वो अपना क्लेम बना रहे हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ओके बेटा, बाकी कल डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।